हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदा एकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक फंक्शन के नए टॉपिक डोमेन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे डोमेन क्या होता है। अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले हम डोमेन को डिफाइन करेंगे। डोमेन क्या होता है इस केस में, जब फंक्शन क्या होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, it is the set of values of x for which function fx will be defined. ये डेफिनेशन क्या कहता है? बहुत सी कॉमन सी चीज है कि अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन का जो मीनिंग होगा, हमें x का सेट निकालना होगा जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझ सकते हैं, इफ fx इज इक्वल टू 1/x, तो हमें ये चेक करना होगा कि किस x के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। इट मीन्स x क्या हो सकता है। ऑब्वियस है x सारा रियल नंबर होगा, एक्सेप्ट x क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। बिकॉज अगर x जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इट मीन्स इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा r माइनस जीरो, x की सारी वैल्यू होगा, मीन्स x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो होगा। मतलब जीरो हमारे डोमेन में काउंट नहीं होगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन से समझ लेते हैं इस बात को, 1/x माइनस 2, इट मीन्स जो मेरा फंक्शन होगा ये डिफाइन तभी होगा जब x की वैल्यू क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। इट मीन्स x नॉट इक्वल टू 2, बट तो इसका डोमेन क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर माइनस 2। ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। तो हर पर्टिकुलर फंक्शन एक अपने अलग नए अंदाज में डिफाइन होता है। उसी में एक फंक्शन होता है रूट एक्स। तो रूट एक्स का जो डोमेन होता है, रूट एक फंक्शन होगा, तो ऑब्वियस है जो रूट एक्स डिफाइन होता है, ये कब डिफाइन होगा, जब x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। तो इट मीन्स अगर एक क्वेश्चन हम ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, और इसका हमें क्या निकालना होगा, डोमेन निकालना होगा। तो ये बात हमें पहले से पता है कि रूट डिफाइन तभी होता है जब रूट के अंदर का अमाउंट क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस है इसका फैक्टर हमें करने आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 प्लस 3, x माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इट मीन्स x माइनस 4 x प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इस टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने हमें आता है। सारे लीनियर फैक्टर को जीरो हम पुट करेंगे, देन x की वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियस है माइनस 3 आएगा। इसको जीरो करेंगे तो 4 आएगा। फाइनली हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं और सबसे एक्सट्रीम वाले बॉक्स को हम पॉजिटिव साइन देते हैं, देन माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट करके आता है। अब ये जो अमाउंट है क्या हो रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, आई थिंक पॉजिटिव है, तो ये प्लस वाला बॉक्स हमारे काम का हो जाएगा। तो इस करस्पॉन्डिंग बॉक्स में जो काम का मेरा x है, ये वाला बॉक्स हमने सेलेक्ट किया है। तो किस x के लिए बॉक्स आ रहा है, ऑब्वियस x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, और ये वाला बॉक्स हमारे काम का नहीं है, तो फाइनल ये वाला बॉक्स हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो x आ रहा है, अब यार माइनस 3 को हमें काउंट करना होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगी है, इक्वेलिटी लगी है। तो माइनस 3 को काउंट करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। देन दो आंसर आ रहा है तो यूनियन लगा देंगे, एंड 4 कॉमा इन्फिनिटी। ये फाइनल जो x आएगा, इस पर्टिकुलर x के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा ये हो जाएगा। इसी एक क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, इसका हमें क्या निकालना होगा, डोमेन निकालना होगा।
इट मीन्स इसको कंडीशन अप्लाई करेंगे तो मॉड x -3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इट मीन्स मॉड x क्या आ जाएगा 3 से बड़ा हो जाएगा। अब यार मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू -∞ टू -3 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी, ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ x³ इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। आई थिंक यहाँ पे पावर हम और बढ़ा देते हैं, x माइनस 2 टू द पावर 9। अब यार इसका डोमेन निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, कंडीशन को अप्लाई करना होगा। मीन्स x³ x माइनस 1 x माइनस 2 टू द पावर 9 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका एक मैंने शॉर्टकट बताया था, अगर किसी भी इंटीग्रल पे किसी भी लीनियर पे अगर ऑड इंटीग्रल पावर होगा उस पावर को हम क्या करेंगे, 1 में कन्वर्ट कर देंगे। आई थिंक ये पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल जो क्वेश्चन बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फाइनल क्या होगा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। तो सारे लीनियर फैक्टर को हम 0 पुट करेंगे। आई थिंक यहाँ से क्या निकलेगा, 0 आएगा, देन 1 2 एंड देन 4, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब फाइनल क्या है, ये जो हमारा अमाउंट है ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, आई थिंक कैसा है, पॉजिटिव है। तो प्लस वाला बॉक्स हमारे काम का होगा, ये वाला बॉक्स हमारे काम का है, ये वाला बॉक्स हमारे काम का है और ये वाला बॉक्स हमारे काम का है। और इक्वलिटी लगने की वजह से सारे क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, हमारे आंसर में काउंट हो जाएंगे। मीन्स x बिलोंग टू क्या होगा, -∞ टू 0 एंड देन 1, 2 एंड यहाँ से क्या आएगा, 4, आएगा। बट थोड़ा सा फोकस करने वाली बात क्या है, यहाँ पे 4 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज x अगर 4 के इक्वल आ जाएगा तो ये पूरा अमाउंट क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स 4 को हमें नहीं लेना होगा। नहीं लेने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। इट मीन्स 4, ये इस क्वेश्चन का फाइनल डोमेन हो जाएगा। इफ f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ इंटीग्रल x माइनस 3, अब हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल x माइनस 3, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, रूट x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये इंटीग्रल x क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रल x क्या बता रहा है कि इंटीग्रल x जो है इसमें बहुत सी बातें छिपी है। इंटीग्रल x क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको हम ओपन करें तो कह रहा है भाई इंटीग्रल x क्या हो रहा है, 3 होगा। और ऑब्वियस ये 3 से बड़ा है, मतलब और क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इंटीग्रल x क्या होगा, 5 भी होगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर आएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो अमाउंट है इंटीग्रल x वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। और इंटीजर होगा तो ऑब्वियस ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब जैसा कि हमें पता होता है, अगर कोई भी इंटीग्रल x इक्वल टू n होगा तो x की वैल्यू क्या होता है, n टू n प्लस 1। यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, बट 1 ऐड करने के बाद ये वाला x कंसीडर नहीं होता है। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस यहाँ से जो x निकलेगा 3 to 4 आ जाएगा। और सेम तरीके से यहाँ से जो x आएगा, x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, 4 to 5। और यहाँ से अगर हम x निकालें तो 5 to 6, ऐसे इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा। अगर इसको 1 नंबर लाइन पे हम इसको अरेंज करने की कोशिश करें तो ऑब्वियस है 3 को हमें कंसीडर करना होगा। तो 3 पे हमने क्या लगा दिया है, डॉट बना दिया। फिर हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो 4 में मैंने होल दिखाया,
बट जस्ट 4 को कंसीडर कर लेना है, मतलब 4 भी मेरे आंसर में काउंट हो जाएगा। फिर हमें 4 से 5 आंसर दे रहा है, तो 4 से हम कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। यहाँ पे 5 को छोड़ रहा है, बट यहाँ पे 5 को कंसीडर कर लेना है, मतलब 5 भी हमारे काम का होगा। तो ये वाला जो अमाउंट है कहाँ तक बढ़ता जाएगा, आई थिंक इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ से जो x निकल के आएगा, ऑब्वियस है x बिलोंग टू 3, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स, और इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, हमें इस अमाउंट को क्या करना होगा, साइन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये मेरा फंक्शन डिफाइन होगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग में जो मेरा x आएगा वही हमारे डोमेन में काउंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, साइन का ग्राफ बना लें। इस डोमेन को समझने के लिए हम थोड़ा सा ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये होता है आपका 0, दैट इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इधर आ जाएंगे हम, तो माइनस पाई माइनस 2 पाई। अब जैसा कि कंडीशन अप्लाई कर रहा है, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी आ रही है। तो फाइनल हमें कौन सा ग्राफ लेना होगा, तो ऑब्वियस ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ जो है 0 से बड़ा है, आई थिंक अबव द एक्स एक्सिस है। तो ये वाला ग्राफ हमारे काम का होगा, ये वाला ग्राफ हमारे काम का होगा, और ये डाउन वाला ग्राफ हमारे काम का नहीं होगा। देन अगर ये फोकस करें तो ये भी ग्राफ हमारे काम का होगा, तो और ये वाला ग्राफ हमारे काम का नहीं होगा। फिर अगर इसको हम बढ़ा दें तो ये भी ग्राफ हमारे काम का होगा। आई थिंक यहाँ से दिख रहा है कि बहुत सारे x के लिए ये ग्राफ क्या है, या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग में ये जो मेरा x आ रहा है वही हमारा डोमेन होगा, मतलब x बिलोंग टू क्या क्या हो सकता है, 0 to पाई, 0 to पाई होगा, क्योंकि इक्वल टू भी है इसलिए हमने 0 को भी कंसीडर किया है और पाई को भी कंसीडर किया है। देन एक आंसर और आ रहा है, 2 पाई टू 3 पाई यूनियन 4 पाई टू 5 पाई, ऐसे बहुत सारे इंटरवल हमें मिलते जाएंगे। अब अगर हम पहले वाले एलिमेंट पे फोकस करें तो ऑब्वियस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू पाई, 2 पाई, 4 पाई। आई थिंक अगर इसको एक लाइन में हमें लिखना पड़े x बिलोंग टू, तो क्या लिखेंगे, 2n पाई, आई थिंक इवन इंटू पाई, कॉमा अगर दूसरे पे फोकस करें तो 1, 3, 5, मतलब ऑड इंटू पाई। ऑड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n प्लस 1 पाई से, और n बिलोंग टू क्या रख दे हम, इंटीजर रख दे। आई थिंक ये सारा जो एलिमेंट आ रहा है ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। आई थिंक ये इस क्वेश्चन का फाइनल डोमेन हो जाएगा। तो एक और हम फंक्शन को समझ लेते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एफ एक्स, अगर कुछ फंक्शन ऐसा है जो इस कंडीशन में है, आई थिंक एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एफ एक्स, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब ये वाला अमाउंट क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वल टू नहीं होगा। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। अभी इस एफ एक्स लिखा है तो एक नया नाम दे रहे हैं हम, इसको हम जी एक्स कर दें, एक नया फंक्शन बना दिया, तो 1 बाय रूट एफ एक्स होगा। तो एफ एक्स क्या नहीं होगा, आई थिंक 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ इंटीग्रल एक्स माइनस 5, इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। आई थिंक ये जो अमाउंट है रूट एक्स, सॉरी इंटीग्रल एक्स माइनस 5 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रल एक्स ग्रेटर देन 5। अगर यहाँ पे हम फोकस करें तो ये क्या कह रहा है, जो इंटीग्रल एक्स है वो 5 से बड़ा है, न कि 5 के इक्वल है। इट मीन्स इंटीग्रल एक्स क्या क्या हो सकता है,
6 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन बता रहा है कि इंटीग्रल x क्या है, 5 से बड़ा है, 5 नहीं होगा। इट मीन्स इंटीग्रल x क्या होगा, 6 होगा। और ऑब्वियस 7 भी हो सकता है एंड 8 भी हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट तरीके से जा सकता है। और इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो लिखा है इंटीग्रल x ग्रेटर और इक्वल टू 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व अभी अभी मैंने किया है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 6 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। आई थिंक ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पे है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन 5 माइनस मॉड एक्स, और इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये रूट का कंडीशन अप्लाई कर देंगे। आई थिंक मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन 5 माइनस मॉड एक्स क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अब इनइक्वालिटी के लेक्चर में हम ये बता चुके हैं कि जब भी x का जो कोफिशिएंट होगा नेगेटिव होगा, तो उसको हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस साइन। अगर माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 3 और मॉड x माइनस 5, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, जो ग्रेटर है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड अगर हम लगाएंगे, तो अगर इसको 0 करेंगे तो मॉड x क्या निकल के आएगा, 3 आएगा। आई थिंक इसको 0 करेंगे तो मॉड x की जो वैल्यू आएगी 3 आएगी, और यहाँ से जो मॉड x निकल के आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हमने 3 मान लिया है, और दूसरे वाले क्रिटिकल पॉइंट को मैंने क्या मान लिया है, 5 मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब फाइनली ये जो नंबर है वो क्या है, लेस और इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये नेगेटिव है। तो फाइनल कौन सा बॉक्स हमारे काम का होगा, ये वाला बॉक्स हमारे काम का होगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग में जो x आ रहा है, इट मीन्स ये x नहीं है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ये क्या है, मॉड x है, मतलब ये जो आएगा वो क्या होगा, मॉड x होगा। तो मॉड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, तो मॉड x बिलोंग कर रहा है नेगेटिव के लिए 3 to 5, बट 5 को नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि अगर मॉड x 5 हम कंसीडर कर लेंगे तो ये पर्टिकुलर अमाउंट क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इक्वलिटी के होने की वजह से 3 तो काउंट होगा बट 5 काउंट नहीं होगा। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉड x बिलोंग टू 3 to 5, और 5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे अपने आंसर में, ये आंसर आ जाएगा। बट जो मेरा इंटरेस्ट है वो किस में है, डोमेन में है, क्योंकि फाइनल जो मैंने डेफिनेशन लिखाया था उसमें क्या था, हमें x का सेट निकालना है, न कि हमें x निकालना है। तो मॉड x बिलोंग टू 3 to 5, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, मॉड x जो लाई कर रहा है 3 to 5 लाई कर रहा है। अब यहाँ पे शॉर्टकट है, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू, ये अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होते हैं तो ये साइन किसके साथ आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। मीन्स -5 to -3, 3 पे इक्वलिटी होने की वजह से ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, यूनियन 3 to 5, ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। अगर इस बात को हमें समझना है तो बहुत इजीली हम इस बात को समझ सकते हैं, जैसा कि मॉड x, ये मॉड x का ग्राफ है, और मॉड x क्या है, 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा होने का मतलब, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, x इज इक्वल टू 3, और दूसरी लाइन क्या है, सॉरी ये y होगा। अगर fx, ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है, और ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 की लाइन है। अब ये जो मॉड है 3 to 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो मॉड x का जो काम का ग्राफ होगा ये होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये भी ग्राफ हमारे काम का होगा। तो अगर हम फोकस करें तो ये पॉइंट क्या आएगा, पहले के करेस्पॉन्डिंग में ये वाला पॉइंट 5 आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव है तो -5 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, -3 होगा। तो ये जो ग्राफ है वो किस बीच में आ रहा है, -5 to -3 आ रहा है। ये बात पहले से पता है कि ये 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए -5 को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। दूसरा जो जोन आएगा इसके करेस्पॉन्डिंग में ये वाला जो अमाउंट है x की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, और दूसरा वाला क्या है, 5 आ जाएगा। 3 को तो कंसीडर कर लेंगे बिकॉज ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है,
ये पहले से 3 के इक्वल है, तो 3 to 5 वाला आंसर मेरा x होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ आ रहा है इसी के बीच में आ रहा है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग में जो x आएगा -5 to -3 होगा एंड 3 to 5 होगा, तो ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हमने डोमेन के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हैं। तो एंड देन इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा कुछ डोमेन से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।